नमस्कार दोस्तों। एनसीईआरटी पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम के अंतर्गत हम लोग रेडियो समाचार लेखन की भाषा पर आज चर्चा करेंगे। तो मैं हूं रजत कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूं। रेडियो समाचार लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए, उसकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। अगर प्रश्न आपसे ये पूछ दिया जाए कि रेडियो समाचार लेखन की भाषा की क्या विशेषताएं होती हैं, तो ये भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। अगर समाचार लेखन के बारे में लिखना है कि क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए भाषा के अंतर्गत, ये भी इसी के अंतर्गत आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रेडियो समाचार लेखन की भाषा। रेडियो एक रेखीय माध्यम है, अर्थात इसमें पीछे लौटकर सुनने का अवसर नहीं मिलता। जाहिर सी बात है, आप समझ रहे हैं कि रेडियो पर समाचार चल रहा है, तो आप ये नहीं कर सकते कि 9 बजे समाचार शुरू हुआ है तो 9:05 पर आए आप और 9 बजे फिर शुरू करें। ये अलग बात है कि आजकल जो इंटरनेट पर वही रेडियो के कार्यक्रम सुने जाते हैं, उसमें आपको ये सहूलियत मिलती है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं सिर्फ उस व्यक्ति की, ऐसे श्रोता की जो रेडियो अपने साथ लिया हो। तो रेडियो एक रेखीय माध्यम है, तो इसलिए जो भी व्यक्ति इसकी भाषा का सृजन कर रहा है या भाषा लिख रहा है, उसको ध्यान देना होगा कि भाषा ऐसी होनी चाहिए कि श्रोता को सुनने में कोई परेशानी न हो। अगला है, सरल शब्दों और छोटे वाक्यों का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगर प्रश्न टेलीविजन के लिए आ जाए तो ये उदाहरण काम देगा आपको। रेडियो में भी यही बात और टेलीविजन में भी यही बात, क्या कि सरल शब्दों और छोटे वाक्यों का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगला बिंदु भी रेडियो और टेलीविजन दोनों के लिए उपयोगी है। अस्पष्ट या अनेकार्थी वाक्यों अथवा शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। रेडियो के लिए भी यह लागू होता है और टेलीविजन के लिए भी। द्वारा शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, इससे अर्थ में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। एक वाक्य देख लीजिए, पुलिस द्वारा चोरी करते हुए 2 व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। अब पता ही नहीं चल रहा है कि पुलिस ने चोरी की या 2 व्यक्तियों ने चोरी की। तो ये ध्यान रखना है आपको। इसको बल्कि ऐसे कह सकते हैं, 2 व्यक्ति चोरी कर रहे थे जिन्हें पुलिस ने पकड़ा, या अलग ढंग से भी पुलिस ने उन 2 व्यक्तियों को पकड़ा जो चोरी कर रहे थे। इसी तरह निम्नलिखित, उपरोक्त, अधो हस्ताक्षरित, क्रमांक आदि शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि इससे भ्रम की स्थिति बनती है। ये भी टेलीविजन के लिए काम देगा। अनावश्यक विशेषणों, सामासिक शब्दों। सामासिक शब्द कौन से होते हैं? जो कई शब्द मिलकर एक साथ बनते हैं, ऐसे शब्दों को सामासिक शब्द कहते हैं। मुहावरों, अतिरंजित उपमाओं, मतलब सामान्य बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके या ऐसी उपमाएं देना किसी की तारीफ करते हुए, तो ये सारी चीजें वर्जित हैं, टेलीविजन के अंतर्गत भी और रेडियो के अंतर्गत भी। सीधी सी बात यह है कि भाषा का बेवजह का अलंकरण नहीं होना चाहिए, यानी भाषा की सजावट यहाँ पर जरूरी नहीं। जरूरी क्या है कि सही बात, स्पष्ट बात श्रोता तक या ऑडियंस तक पहुंचे। अगले 2 बिंदु रेडियो और टेलीविजन दोनों के लिए समान है। कम प्रचलित तथा दुरूह शब्दों के स्थान पर प्रचलित और सरल शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। रेडियो में भी यही काम देगा और टेलीविजन में भी यही काम देगा। अगर टेलीविजन का पूछते, क्योंकि पिछले वर्ष यानी 2019 में सीबीएसई में ये पूछा था कि टेलीविजन की भाषा की विशेषताएं बताइए। 2 विशेषताएं लिखने को पूछा गया था। अगला है, समाचार की कॉपी साफ सुथरी और टाइप होनी चाहिए। ये समझ ही रहे हैं कि अगर साफ सुथरी और टाइप कॉपी नहीं होगी तो जो भी वाचक है उसको पढ़ने में परेशानी होगी।
अब आगे सिर्फ रेडियो के लिए ये चीज़ें हैं। जटिल शब्द और संक्षिप्ताक्षर, एब्रिविएशन जो होता है उसकी बात कर रहे हैं, नहीं लिखे जाने चाहिए। ये कोशिश ये है कि वाचक ऐसा न हो कि समाचार पढ़ने में खुद ही परेशान हो जाए। हालांकि प्रचलित संक्षिप्ताक्षर जैसे सार्क, यूनेस्को आदि का प्रयोग चलन में है। ऐसे संक्षिप्ताक्षर जो चलन में है, आसान है, उनको प्रयोग कर सकते हैं। रेडियो लेखन में 1 से 10 तक के अंकों को शब्दों में लिखा जाता है। मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये शब्द में लिखे जाएंगे। 11 से 999 तक अंकों में लिखे जाते हैं। ऐसे भी अंक होंगे, मतलब जिस तरह से 11 या 999 लिखा है उस तरह से लिखे जाएंगे, और उसके बाद फिर शब्द आ जाएंगे। जैसे 78,990 है, अब इसको जो अंक में लिखा है ये चीज नहीं होगी, अंक नहीं, बल्कि ये होगा 78,990। अब इसमें कुछ चिन्ह जैसे डॉलर के चिन्ह, परसेंटेज के चिन्ह, रूपी के चिन्ह, ये जो मतलब संकेत हैं, इनका प्रयोग बिल्कुल निषिद्ध है। क्यों निषिद्ध है? क्योंकि पढ़ते समय कहीं वाचक लड़खड़ाए न, तो इसके जगह डॉलर के संकेत के जगह सीधे डॉलर लिखा जाता है। प्रतिशत के संकेत के जगह सीधे प्रतिशत, रुपए के संकेत के जगह सीधे रुपए लिखा जाएगा। आगे देखें, श्रोता के लिए समय का फ्रेम हमेशा आज होता है। इस बिंदु को ठीक से समझिएगा, नहीं तो फिर असल बात समझ नहीं पाएंगे। श्रोता के लिए समय का फ्रेम हमेशा आज होता है, अर्थात समय की गणना आज को आधार बनाकर की जाएगी। यानी अगर कोई समाचार वाचक जिस दिन समाचार को पढ़ रहा है उसी दिन को आधार बना करके पहले या बाद की घटनाओं के बारे में बताएगा। जैसे आज सुबह, आज शाम, कल की बात, यानी पिछले कल की बात कल जारी आदेश में कहा गया। देखिए वाक्य से ही समझ में आ जा रहा है कि पिछले कल की बात हो रही है। मैच कल होगा, इससे समझ में आ रहा है भविष्य की बात हो रही, लेकिन उसका मुख्य बिंदु क्या है? आज। आज को ध्यान में रख करके ही कल, परसों या नरसों की बात होगी, या पिछले कल या उसके पहले वाले दिन की बात होगी। बीते मंगलवार, आने वाले शनिवार, इस तरह की बातें या इस तरह से बातों को कहा जाएगा। पंक्ति के अंत में आधा शब्द या पृष्ठ के अंत में आधा वाक्य लिखना वर्जित। यानी अगर मान लीजिए कि यहाँ आदेश शब्द है, इस आदेश शब्द में आ दे के बाद अगर पूरा ना हो सके तो यहाँ पर यही आधा लिख करके ये श अगली पंक्ति में लिख दिया जाता है। लेकिन ऐसा रेडियो लेखन में नहीं हो सकता। अगर ये पूरा नहीं हो रहा है तो पूरा का पूरा शब्द नीचे वाली पंक्ति में जाएगा। इसी तरह से अगर कोई पंक्ति पूरी नहीं हो रही है, अर्थात कोई वाक्य पूरा नहीं हो रहा है, तो उस वाक्य को पूरा का पूरा अगले पृष्ठ पर ले जाया जाएगा, न कि आधा वाक्य रखा जाएगा। तो ये थी कुछ खास बातें रेडियो लेखन के अंतर्गत। आपने वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।